बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और ये वीडियो यानी मैंने इतनी दफ़ा ये तहरीर पढ़ी है कि आंसू निकल आते हैं कि हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और हमारा अपना मीडिया, तकरीबन तमाम मुसलमानों का मीडिया बिल्कुल खामोश हो जाता है। लेकिन अगर कोई 9/11 का वाक़या हो या गैर मुसलमानों का वाक़या हो, छोटे से छोटा हो, तो वो मीडिया पे इतना प्रोपेगेंडा करते हैं कि जैसे दुनिया के सबसे ज़ालिम जो है ना, वो जो कौम है वो मुसलमान है। अब मैं आपको एक छोटी सी जो बताने लगा हूँ, क्या कहते हैं, अपना ये तहरीर मेरे पास है, यही पढ़ के सुनाने लगा हूँ। तो देखें कि हमसे कहीं ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा दूसरे लोग जो क्या कहते हैं ज़ालिम है, जुल्म करते हैं मुसलमानों पर। लेकिन वजह क्या है कि उस पर हमारा मीडिया भी खामोश हो जाता है और वो पैसे इतने दे देते हैं कि अपना मीडिया तो उनका भी बात ही नहीं उछालता, हमारा मीडिया भी चुप साध लेता है क्योंकि उनकी जेबें भरी होती हैं। जनाब, ये 28 साल कबल अगस्त 1995 का वाक़या है। हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए, माओ की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की तरफ हाँका जाने लगा। हज़ारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। इधर ऐलानात हो रहे थे, घबराए नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारो-क़दार होती ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के उन फ़ौजियों की तरफ इल्तिजाइया नज़रों से देख रही थी जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसी और अरीज़ मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नज़र आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए ज़मीन पर हाथ टिकाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से ज़ायद इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से अचानक आवाज़ आई, फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाज़ें बैक वक्त गूंजी, लेकिन उसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हज़ारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तरतराहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बर्पा थी। माओ की गोदें उजड़ रही थी। बीवियाँ आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थी, बेवा हो रही थी, धाड़े मार मार कर रो रही थी। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीथड़े और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर न आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सशक्ते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा को मुसलमान थे। उस रोज़ उसी 80 साल बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवाज कर गई। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हज़ारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गई। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर 500-500 हज़ार लाशों का एक ही गड्ढे में फेंक कर मिट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा से सकते और कुछ फायरिंग की ज़ात से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया गम से निढाल इन मुसलमान औरतों की जानिब, जो मैदान के चहार जानब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थी। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का रक्स तारी रहा। ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन कैंपों से भी निकाल कर हज़ारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 नहित्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाश बना दिए गए। यह तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी थी। जुल्म बर्बरियत की यह कहानी सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका तल्लुक़ वहशी कबाइल या दौरे जाहिलियत से है। और ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता महज़ब मुकाम पर फायज किए बैठी थी। ये मुकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबनीका था।
ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम नहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बल्कि उनकी पुश्त पनाही में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि यह मुबालगा आराई है तो एक बार सरबरीका वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि यह कत्लेआम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के ज़रिए से अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया बर्ज़गोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे जो तुर्कों के दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ आबाद थे, लेकिन यहाँ मुकीम सर्ब अलग रियासत से खुश ना थे। उन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत की। इस दौरान में बोस्निया के शहर सरबरीका के इर्द गिर्द सर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब यह इलाका महफूज है, लेकिन यह ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ। कुछ ही रोज़ बाद सर्ब अफवाज ने जनरल मलादिच की सरबराही में शहर पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की नस्ल कुशी का वो इंसानियत सोच सिलसिला शुरू किया जिस पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटो अफवाज ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी क्योंकि मामला मुसलमानों का था। अगस्त 1995 से अगस्त 2023 तक 28 साल गुजर गए। आज भी महजब दुनिया इस दाग को धोने में नाकाम है। ये इंसानी तारीख का वाद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन आज तक जारी है। आज भी सरबरीका के गर्दनवां से किसी न किसी इंसान की बोसीदा हड्डियाँ मिलती हैं तो इन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आते हैं। जगह जगह कतार अंदर कतार खड़े पत्थर इस बात की अलामत हैं कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शनाख्त नहीं मासवाई इसके कि वो मुसलमान थे। गो के बाद में दुनिया ने सर्ब अफवाज की जानब से बोस्नियाई मुसलमानों की इस नस्ल कुशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरमाना करदार को तस्लीम कर लिया। केस भी चले, माफ़ियाँ भी मांगी गई, मगर हाय इस जूद पशमा होना। अब तो ये वाक़या आस्ता आस्ता यादों से भी महू होता जा रहा है। दुनिया को जंग अजीम, सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जराइम तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम याद नहीं। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा कोई वाक़ा हुआ भी था। 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाए, ये वो खून आलू तारीख़ है जिसे हमें बार बार दुनिया को दिखाना होगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गर्दान बनाकर रटाया जाता है, महीना हमें भी याद दिलाते रहना होगा। नाम नहाद मुहज़्ज़म माशरों को इनका असल चेहरा दिखाते रहना होगा। जनाब, ये है जी वो वाक़या, और वाकई ये बहुत करब वाला वाक़या है। अब आप ये देखें कि कुछ छोटा सा वाक़या 9/11 देख लेना, ठीक है, जिसने भी कुछ, और बाद में यकीन माने बदकिस्मती मेरी कि मेरे पास से वो जो है ना वो एक मेल आई से डिलीट होगी। अल जज़ीरा वाले ने उस वक्त जो था सहाफ़ी, वो नेटो के इंचार्ज को लाजवाब कर दिया। उसने कहा जनाब यहाँ तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे यहूदी काम कर रहे थे, तो वो कैसे बच गए? कहते जी उन्हें एक दिन पहले पता चल गया। कहते जी अगर एक दिन पहले पता चल गया तो उन्होंने आप लोगों को क्यों नहीं कहा कि जनाब ये काम होने वाला है, आप जो है ना ये इंतज़ाम कर लें। वो बिल्कुल लाजवाब हो गया। लेकिन यकीन माने कि मैं बेवकूफ़ मेरी को वो मेल मैंने भी डिलीट कर दी और दोबारा कहीं भी वो मेल नज़र आई, क्योंकि वो बोरियां पैसे देकर वो मेलें डिलीट करवा देते हैं। फिर असल कंट्रोल तो पीछे ना, मेन कंट्रोल मेन सर्वर तो इन्हीं के पास है ना। अगर मैं ना भी करता, हाँ मैं उसे सेव कर लेता, ठीक है, तो फिर शायद मेरे पास रहती, वरना मेल में से यूज उन्होंने डिलीट कर देनी थी। अब ये इराक का वाक़या देख लें, वो क्या करते हैं कि बाद में एक छोटी यानी इराक में कितने हज़ारों लोग वहाँ जो है ना कत्ल किए उन्होंने। वहाँ एनी शाहिदीन कहा जाता है कि जब इराकी फौजियों ने सरेंडर भी कर दिए, जो मोर्चों में थे उन्हें बाहर निकलना तो फिर नहीं, उन्होंने उन पे टैंक चढ़ा दिए, वही मार दिया। यानी बेशुमार लोगों का कत्लेआम किया गया, लेकिन असल हकीकत वो बताते ही नहीं। और बाद में वजह क्या उन्होंने बताई जी यहाँ पे केमिकल हथियार है इनके पास, ये जो है ना ये ख़तरा है हमें। तो बाद में एक छोटी सी माफ़ी मांगे जी हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहाँ केमिकल हथियार नहीं थे, वो जान छूट गई उनके, क्योंकि अब आगे कोई जवाबी वार करने वाला है नहीं, कोई आगे उनसे पूछने वाला नहीं है कि उल्लू के पट्टो आपने हज़ारों जाने ले ली, आप छोटी सी माफ़ी मांग रहे। मैं कहता हूँ वो तो फिर जिंदा कौम है जापान, जिसने
वो मैंने अखबार में खुद देखा था, जिसने वहाँ बम ब्लास्ट किए थे, एटम बम, और एंड पे जब वो करीबल मर्ग था तो उसे कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा जापानी कौम से आके माफ़ी मांग लूँ। उन्होंने कहा खबरदार इधर आने की ज़रूरत नहीं है, हम क़यामत तक तुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये होती है जिंदा कौमें। लेकिन हम क्या हैं ये आपको भी पता है, आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं, जो है ना, हम भूल जाते हैं हम कल का खाया, क्योंकि हम खाते ही उनका है, पीते ही उनका ही है, उनका ही पहनावा है, हम असल में गुलामदार गुलाम है। अब देखे ना खान साहब के साथ क्या हुआ, वो अपना आज़ाद मुल्क बनाना चाहता था ना, वो आज़ादी की सांसें दिलाना चाहता था लोगों को, और रजीम चेंज के लिए उसे फारग कर दिया, फारग क्या बल्कि जेल में डाल दिया। मुझे तो ये शक है उसे भी ना मरवा दे जैसे भुट्टो को मरवा दिया गया था। हम लोग फिर भी चुप हैं। और यकीन माने एक चीज़ मैं बता दूँ, अब अलान मैं कह रहा हूँ कि यार मैं भी लाहौर का बंदा हूँ, मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा बगैरती पंजाबियों ने की है, हमेशा जो है ना वो बगैरती पंजाबियों ने की है। लेकिन अब जो कुछ नज़र आ रहा है कि ये उठ रहे हैं कि खुदा के लिए उठे, अपने हक के लिए उठे, और अपने राइट्स के लिए उठे, अपनी आज़ादी के लिए उठे, ताकि जो है ना ये जो हमने जो गुलामी का तोग पहना हुआ है ये हमारे गले से उतर जाए। अगर नहीं उठेंगे तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है, जो हर बंदा दूसरा खुदकुशी कर रहा है ज़िंदगी से तंग आके, ये जो बिलों से तंग आके, खर्चों से तंग आके, और उसे ये नहीं पता कि ये जो है ना खुदकुशी आगे एक बहुत बड़े जहन्नम के गड्ढे में उसे लेके जा रही है। बजाय अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के वो खुदकुशी को तरजीह दे रहे हैं, तो फिर ठीक है, उनके साथ यही होना चाहिए। बात असल में ये है कि हमें अब अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए, और कम अज़ कम ये ऐसी आवाज़, जैसे ये देखे थे कि 50,000 मुसलमान उन्होंने शहीद किए उधर, इनकी तो लाजमी हर फोरम पे आवाज़ उठानी चाहिए कि मुसलमानों के साथ, ये साथ हमारे इंडिया है, यहाँ मुसलमानों को इतनी बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी अब माशाल्लाह जो हावी है वो प्रेस में मजाल है उनकी बात ऐसी कोई बाहर निकल आए। हम यहाँ छोटी सी बात होती है तो ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, हमारे प्रेस वाले क्या, हमारे साफी वाले क्या, हमारे यूट्यूबर का, सारे उसका ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। ये है सर हमारी जो सोच, जो है ना, हम सब मिल के पाकिस्तान बल्कि बदनाम कर क्या रहे हैं, बदनाम हो चुका है, मुसलमान बदनाम कर क्या रहे हैं अपने आप को, बल्कि बदनाम हो चुके हैं। खुदारा एक पेज पे आ जाए, एक अल्लाह को मान रहे हैं, एक रसूल को मानते हैं, एक कुरान को मानते हैं, तो इसी पे रहें, इसी पे रहें, इससे इधर उधर ना भटकें, फिरकों में ना पढ़ें, और कुरान पाक को बहुत तर्जुमा पढ़ें। कुरान पाक में क्या क्या है कि जो मुसलमानों को, मोमिनों को जो गैर मुस्लिम है उनसे जजिया लें, जजिया नहीं करें तो उनसे जंग करें, लेकिन पहले उनकी हिफाजत का इंतज़ाम करें। मतलब ये है कि पहले जैसे मुसलमान करते थे उनसे जजिया लेते, साथ साथ उनके हिफाजत का भी जो है ना वो इंतज़ाम करते थे। सोचिएगा ज़रूर इस पर। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।